राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। भगवान से दुआ करता हूँ आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी काऊ लवर चैनल का आप सभी लोगों के चरणों में नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा, हम अपने गाय के बच्चे को किस प्रकार से तैयार करें। पहले ही ब्यात में हमारी बछिया अधिक दूध दे, इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अब शुरुआत हमारी होती है जब हम अपनी गाय का एआई या क्रॉस कराते हैं। उस समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस बुल के सीमन से हम करवा रहे एआई, वह बुल किस नस्ल का है। प्योर क्वालिटी का बुल होना चाहिए सबसे पहली चीज़। यदि हम किसी सांड के द्वारा क्रॉस करवाते हैं तब भी हमें यही देखना चाहिए कि उसकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए, प्योर नस्ल का होना चाहिए। गाय करवा दी, अब हमें गाय की केयर करनी है। जैसे ही हमारी गाय 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसके बाद से हमें गाय के लिए विशेष सावधानियां रखनी हैं। महीने में 3 दिन शेंजॉल फोर्ट की 2 बोलस देनी है, पर डे 2 बोलस 3 दिन, और 2 बोलस लिव अप या लिव 52 की देनी है, जो भूख से रिलेटेड होती हैं, लिवर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हर महीने देनी है। जैसे ही हमारी गाय 3 महीने की हो जाती है, उसकी हमें डिवार्मिंग करानी चाहिए। प्रतिदिन 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर जरूर देना है, जिससे जब हमारी गाय हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो उसका बच्चा भी हेल्दी और स्वस्थ होगा। ये हमारी गाय की सावधानियां रही हैं कि गाय की हमें सावधानियां किस प्रकार से रखें। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि हमारी गाय का प्रसव हो गया है सॉरी हमारी गाय का प्रसव हो गया, उसने बच्चे को जन्म दे दिया। बछड़ा है या बछिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों की कीमत अधिक होती है यदि हम सेल करते हैं, अच्छी नस्ल के होते हैं तो, और रखते भी है तब भी वैल्यू बछड़े की अधिक होती है। जैसे ही गाय ने बच्चा दिया, हमें तुरंत ही सबसे पहले नंबर बच्चे का नाल काटना। नाल किस प्रकार से काटना है, नाल को करीब करीब 6 इंच की लंबाई पर हमें धागा से कस के बांध देना है, अच्छे साफ धागा से। उसके नीचे से साफ और नए ब्लेड से नाल काट देना। अब तुरंत बाद ही हमें बच्चे को नहलाना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मी है तो नॉर्मल पानी से नहलाना है, और सर्दी है तो हल्के गुनगुने पानी से नहलाना है। और बच्चे के नहलाने धुलाने की जो प्रक्रिया है, हमारा प्लेलिस्ट में दूसरा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में कि बच्चे को नहलाना है। नहलाने के तुरंत बाद हमें कम से कम आधा लीटर पीला गाढ़ा दूध पिलाना है, जो गाय का पहला दूध होता है वह पिलाना है। उससे क्या होता है कि हमारा बछड़ा या बछिया जो भी बच्चा है वो सुस्त है, एकदम एक्टिव हो जाएगा, उसमें एनर्जी आ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, वो बीमार नहीं पड़ेगा। और जो हम तुरंत नहलाते हैं उससे कभी हमारे बच्चे के यानी कि गाय के बच्चे के शरीर में टिक या किल्ली नहीं हो सकती हैं, जू नहीं हो सकती हैं, चिचड़ी नहीं हो सकती हैं, किसी तरह का रोग नहीं, स्किन रोग नहीं हो सकता है। हम शुरुआत में ही तुरंत नहला देते हैं साबुन से और गुनगुने पानी से। तो अब जैसे हमने नहला दिया है, उसके तुरंत बाद ही हमें क्या करना है, बच्चे को खुला छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने देंगे, उसे माँ के पास लगने देंगे। गाढ़े पीले दूध की जो प्रक्रिया आती है, वो हमारी गाय ने जेर गिराई है या नहीं गिराई है, हमें तुरंत ही या तो मुंह से पिला देना चाहिए उसे, या फिर उसका दूध निकालने के बाद में उसे तुरंत पिला देना चाहिए। जब आप गाय का थोड़ा सा दूध निकाल लोगे या बच्चे को लगाओगे, तो उसकी बच्चादानी में एक क्रिया होती है, जिस क्रिया के द्वारा जेर जल्दी गिर जाती है। क्रिया के विषय में मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना हो गया।
बच्चा तैयार हो गया, नहला दिया, धुला दिया, आपने सब कुछ कर दिया है। 15 दिन का जैसे ही हमारा बच्चा होगा गाय का, तो हम उसकी डिवार्मिंग कराएंगे। वो भी किससे कराएंगे? फेंटास की छोटी सी गोली आती है, 2 गोलियां एक बार में देंगे बच्चे को, और 15 दिन पर ही हम अपनी गाय की भी डिवार्मिंग करा देंगे, जिससे वो अच्छा दूध देती रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। अब अगले 15 दिन पर फिर हमें फेंटास की गोली से डिवार्मिंग करानी सबसे बेस्ट गोली है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ यूज की हुई है, इसलिए मैं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर अगले 15 दिन बाद, यानी कि 3 बार 15-15 दिन पर आप बच्चे की डिवार्मिंग कराएंगे। जब 3 बार हो गई, उसके फिर लास्ट में आएंगे आप तो 1 महीने बाद डिवार्मिंग कराएंगे। बच्चे की डिवार्मिंग हो गई, फिर 1 साल तक जो है हर महीने हम डिवार्मिंग कराएंगे। बच्चा जैसे ही हमारा 1 साल या 1.5 साल का होगा, वैसे ही बछिया है तो वह तुरंत हीट में आ जाएगी। हम उसको प्रेग्नेंट भी करवा सकते हैं, एआई करवा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, जब तक हमारी बछड़ी कम से कम 2.5 कुंतल की ना हो जाए, तब तक हमें एआई नहीं करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि 1 सवा कुंटल की है, 1.5 कुंटल की, चलो एआई करवा देते हैं, तो वो दूध कहाँ से देगी? उसकी एज तो मैच्योर नहीं हो, उसकी बॉडी को मैच्योर होने दो। जब उसकी बॉडी मैच्योर हो जाएगी करीब 2.5 कुंतल की हो जाएगी, उस समय हम एआई करवा देंगे, क्योंकि हमने उसकी केयर की है, पालन पोषण किया है, ठीक से रुक जाएगी। और जब वो ब्याएगी तो अधिक से अधिक मात्रा में वो मिल्क प्रोडक्शन करेगी। दूध पिलाने के तुरंत बाद ही एक टिटेनस का इंजेक्शन लगाना है, 7-8 रुपए का आता है, वो हमें स्वयं ही लगा देना गर्दन पर या कहीं पर भी, फुट वगैरह में। तो उससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, उनमें किसी भी प्रकार का टिटेनस से संबंधित संक्रमण नहीं फैलेगा। कम से कम बच्चे को 2 घंटे पर डे खुला रखना चाहिए, उसे हमेशा बांध कर नहीं रखना चाहिए। लोग बांध के रखते हैं हमेशा, बच्चे पैदा हुआ और गर्दन में या टांग में उसके रस्सी बांध दी, बस बंधा रहेगा। नहीं, 2 घंटे के लिए उसे फ्री रहने दीजिए, जिससे वे उछल कूद करके अपनी डेली की एक्सरसाइज कर सके। जैसे ही बछिया या बछड़ा 3 महीने का हो जाता है, हम उसे 10 ग्राम नमक और 25 या 50 ग्राम गुड़ डेली देने लगेंगे। वो शरीर के हिसाब से, जैसा बच्चे का वजन होगा उस हिसाब से हम उसे, दूध की मात्रा रही, वो आपको दूध बच्चे के वजन के 10%, जैसे 40 किलो का बच्चा है तो हमें 4 किलो दूध उस बच्चे को कम से कम 45 दिन तक देना है। फिर उसके बाद जैसी हमारी गाय का प्रोडक्शन होता है मिल्क का, उस हिसाब से हम बच्चे को दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आज की जानकारी आप लोगों को उम्मीद है अच्छी लगी होगी। जो भी भाई हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगा हुआ घंटी का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और तब तक के लिए जय राम जी की।